प्रणाम दोस्तों, मैं रिव्यू पांडे एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में एक नई मूवी का रिव्यू लेकर। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है हिंदुत्व चैप्टर 1 मैं हिंदू हूँ। और जैसा कि इसके ट्रेलर का भी हमने रिव्यू किया था और ट्रेलर के टाइम पे भी हमने बताया था कि जो इसमें एक्टिंग है वो बहुत वीक है और जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है वो भी बहुत वीक लिखा गया है। और हमने ये अंदेशा लगाया था कि अगर इसकी जो स्क्रिप्ट राइटिंग है, जो इनकी रिसर्च टीम है, उन्होंने अगर रिसर्च नहीं की होगी तो जितने इन्होंने सेंसिटिव मुद्दों को छुआ है वो एकदम बहुत बड़ा फ्लॉप साबित होगी इनके लिए। और अगर आपने हमारा ट्रेलर वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ये गुजारिश की थी कि आप सभी लोग जाएं और सिनेमा घरों में इस मूवी को देखें। तो सबसे पहले मैं सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने ये विनती की थी कि आप लोग इसे सिनेमा घरों में देखें। तो चलिए अब बात करते हैं मूवी की कहानी की। रुकिए रुकिए रुकिए, कहानी कहानी तो कुछ है ही नहीं, कहानी की क्या बात करें। कहानी शुरू होती है एक कॉलेज इलेक्शन से और फिर आगे चलती है लव जिहाद आता है, 370 आर्टिकल हटाने का फलसफा आता है, फिर उसके बाद वो कहानी थोड़ा और आगे बढ़ती है, का एनआरसी आता है और लास्ट में अटूट भाईचारा, जय सेकुलरिज्म। मतलब कहीं भी किसी एक कहानी को पकड़ के पूरा नहीं दिखाया गया है। कहानी किसी एक टॉपिक पे नहीं टिकी। मूवी में एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग ऐसा लगता है कि फोर्सफुली इन लोगों से करवाई जा रही है, डंडा मार मार के चलिए एक्टिंग करो, चलो एक्टिंग करो। एकदम वाहियात एक्टिंग की गई है। मतलब आप जब मूवी देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनसे फोर्सफुली एक्टिंग करवाई जा रही है। हालांकि इन लोगों ने सीरियल्स में बहुत अच्छे से काम किया है, मतलब वहां पर आप देखेंगे इनको तो आपको मजा आता है देखने में, लेकिन यहाँ एकदम लीपा पोती कर दी गई है। साथ ही साथ बैकग्राउंड म्यूजिक की बात कर लेते हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक इस मूवी का एकदम तबाह है, एकदम बर्बाद है। मूवी में एक जो गाना है वो हिंदुत्व टाइटल सॉन्ग, उसको थिएटर में सुनने में मज़ा आता है, लेकिन उसके अलावा बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की तो वो बहुत ही बेकार लिखा गया है। स्क्रीन प्ले बहुत ही बेकार लिखा गया है, राइटिंग बहुत बेकार है। डायलॉग्स जो भी थे वो ट्रेलर में ही आपको देखने को मिल गए हैं। मगर अगर मूवी की बात करें तो मूवी में अगर कुछ अच्छा था तो सिर्फ और सिर्फ इसका ट्रेलर अच्छा था, वो जो आप पहले ही देख चुके हैं। और जब मूवी देखी तो मूवी देखने के बाद समझिए हमारे ज्ञान चक्षु खुल गए एकदम। मतलब सब एकदम क्लियर था कि इसका नाम हिंदुत्व क्यों रखा गया। भैया डायरेक्टर साहब सोचे कि चलिए ये आजकल हिंदुत्व बहुत ही वायरल होने वाला टॉपिक है, चलिए इसी को उठा लेते हैं, इसी के नाम पे कुछ पैसे छाप लिए जाते हैं। भाई साहब इतना बुरी तरीके से काटा है पिक्चर में तो क्या ही बताएं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। और इनकी रिसर्च टीम की क्या ही हम बात करें। मतलब रिसर्च टीम का काम हम आपको समझाते हैं कि एक सीन है जिसमें चल रहा होता है, आशीष जी का एक डायलॉग, एक संवाद है, वो बोलते हैं कि हमारे हिंदुत्व में कोई बंदिश नहीं है, जिसको मानना हो माने, जिसको नहीं मानना हो ना माने। सोमवार है तो हर हर महादेव, मंगलवार है तो जय गणेश जी की और गुरुवार है तो जय साई राम। अरे पगला लोग, अगर एक 5 साल के छोटे से बच्चे से ही पूछोगे ना मंगलवार को किसकी पूजा की जाती है तो सब बताएंगे कि बजरंग बली की। और इनकी रिसर्च टीम दिखाती है कि गणेश भगवान। ट्रेलर देख के लगा था कुछ दमदार आ रहा है, कुछ दमदार देखने को मिलेगा, कुछ अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ सच्चाई देखने को मिलेगी, लेकिन नहीं। मतलब एकदम विपरीत। काम हिंदुत्व, काम सारे सेकुलरों वाले। मतलब इस पूरी मूवी में कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया गया है जिसे देखकर आपको लगे कि हाँ ये सच्चाई दिखाई जा रही है। मूवी का ट्रेलर देख के हमने कहा था कि लगता है बॉलीवुड सुधर रहा है, कहीं सही राह पे जा रहा है, लेकिन हम क्षमा प्रार्थी कि हमने ऐसा कुछ कहा बॉलीवुड के बारे में। बॉलीवुड वो कुत्ते की पूंछ है जो कि कहीं भी किसी भी पाइप में डाल दी जाए, लेकिन जब आप निकालेंगे तो वो वापस मुड़ी हुई ही दिखेगी। जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया था कि एक नारा दिखाया गया था जो जेएनयू विश्वविद्यालय में बोला गया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। लेकिन जब आप इसको मूवी में देखें, इसको बहुत ही अच्छे ढंग से कवर किया गया है, बहुत ही अच्छे ढंग से इसको जस्टिफाई किया गया है। मतलब उन्होंने दिखाया कि हमारी मंशा थी ही नहीं कि भारत के टुकड़े हो, हम तो बस अपनी आवाज़, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, सरकार है, उस तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते थे। वाह भैया। पूरी मूवी की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ यही दिखाया गया है कि जो ये माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है, जो ये हमारे मुस्लिम बंधु हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनको अन्याय मिल रहा है, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है और वो उसी की तलाश में है। मूवी में एक किरदार है जो विलन का किरदार आप कह सकते हैं, वो उनका एक संवाद है कि हो जाने दो टुकड़े इस देश के, बह जाने दो खून, हम ईंट से पत्थर बजा देंगे लेकिन अपनी कौम का सम्मान वापस लाके दिखाएंगे। पूरी फिल्म में ये भैया सिर्फ और सिर्फ देश के टुकड़े करने की, देश में आगजनी करने की, देश में अराजकता फैलाने की, देश में दंगे फैलाने की बात करते हैं। और लास्ट में जब इनके भड़काऊ भाषणों की वजह से जब दंगा हो जाता है,
इनकी जो अंतरात्मा है वो जाग जाती है और ये इनको एहसास होता है भैया ये तो हम चाहते ही नहीं थे, हम तो कभी नहीं चाहते कि देश में दंगे हो, और इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और जब ये सीन देखे तब हमको समझ में आया भैया कि ये असली जो इसका एजेंडा था, प्रोपेगेंडा था, वो तो हिंदुत्व फैलाना नहीं, इनका जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाला है वो एजेंडा फैलाने का मकसद था। हम सब जितने भी सनातनी यूट्यूबर्स थे सब ने इनका खूब बढ़ चढ़ के प्रमोशन कर दिया कि सब जाइए देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा कुछ बन रहा है, हिंदुत्व पे कुछ बन रहा है। लेकिन जब क्लाइमेक्स देखे तो समझ में आया भैया ये हिंदुत्व के नाम पे काटने बैठे हैं। मतलब टाइटल दे दिया हिंदुत्व, अंदर दिखा रहे हैं सेकुलरिज्म, और ऐसा वैसा नहीं, अल्ट्रा प्रो, एकदम मैक्स अल्ट्रा प्रो सेकुलरिज्म। एक सीन है, देखिए आप लोग। नहीं जाऊंगा तेरे साथ। तू कहाँ जाएगा तू? मेरे मुसलमान भाइयों की सहायता कौन करेगा? उन्हें कौन बचाएगा? तू जा, बचा हिंदुओं को, मंदिरों को, मस्जिदों के सामने तेरा ये भाई खड़ा है। भाई इतना इमोशनल सीन देख के तो रोना आ गया। मतलब एकदम कट्टर भाईचारा दिखाया है, इतना भाईचारा, अगाढ़ प्रेम, बाप रे बाप। संक्षेप में कहें तो इस मूवी का सिर्फ नाम हिंदुत्व है, बाकी काम तो सारे वही दिखाए गए हैं जो बॉलीवुड शुरू से लेके आज तक दिखाता रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो अल्पसंख्यक के नाम पे ये सब दंगा करते हैं, अन्याय करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, उन सबको एकदम अच्छे से जस्टिफाई किया है। एक एक सीन में आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से उनके कृत्यों को जस्टिफाई किया गया है कि अरे भैया ये तो प्रताड़ित हैं, ये तो इनके ऊपर इतना अन्याय हो रहा है तो ये गलत कहाँ कर रहे हैं। इन्होंने तो ये इस मंशा से नहीं किया था, इन्होंने तो बिल्कुल ऐसा करना चाहा था, इनकी तो मंशा बिल्कुल शुद्ध थी, ये तो गलत करना ही नहीं चाहते थे। बस यही सब दिखाया गया है फिल्म में। हमारी तो बस यही राय रहेगी कि आप लोग इस मूवी को ना देखने जाएं, ये मूवी एकदम वाहियात मूवी। धन्यवाद।